नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, राफा में महाविनाश, मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर, ये यूएन का कहना है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है किस तरीके से कल रात भर राफा में जबरदस्त अटैक हुआ है, महाविनाश राफा में। ये वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सबके मना करने के बावजूद यूएन ने मना किया अमेरिका ने, उसके बावजूद नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और आज एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने आने वाली है। लेकिन आज की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज, जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विद द म्यूजिक ऑफ ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। 4 बड़ी खबरें, गाजा में, राफा में महाविनाश। इस वक्त की बड़ी खबर, कल रात भर बम्बार्डमेंट हुआ है, हर लेवल पर अटैक हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, आज की हमारी सबसे बड़ी खबर स्टोरी, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर धमकी। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर धमकी। यह वो रिपोर्ट है जो यकीन मानिए आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होगी। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, रूस के अंदर नेटो की मिसाइलों से हमले, रूस के अंदर नेटो की मिसाइलों से हमले। चौथी बड़ी खबर, पुतिन ने यूरोप में एक्टिव किए स्लीपर सेल। एक बार फिर से चारों खबरें दिखाना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर, राफा में महाविनाश, एक एक वीडियो एक एक तस्वीर बोलेगी। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर धमकी। एनसीए के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कह दिया है कि बस हम तैयार हैं, भारत को सीधे चुनौती दी है। और तीसरी बड़ी खबर, रूस के अंदर नेटो की मिसाइलों से हमले। चौथी बड़ी खबर, पुतिन ने यूरोप में एक्टिव किए स्लीपर सेल। ये चारों खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन अब बड़ी खबर, राहुल हमारे मेहमानों को तैयार रखिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको दिखाई है, एक बार फिर से ये हमारी कवर स्टोरीज जो हैं, आइए राहुल दिखाइए जरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने जो डिटेलिंग आ रही है, पहली बड़ी खबर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से, ये देखिए, गाजा से यूरोप महाविनाश का प्रकोप, राफा में महाविनाश। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर धमकी। तीसरी बड़ी खबर, रूस और नेटो की मिसाइलों से हमले हुए हैं, रूस के अंदर नेटो की मिसाइलों से हमले। और यूरोप में पुतिन के स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग, राफा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। राफा पर कुछ देर पहले आईडीएफ की भीषण बमबारी विद वीडियो। आमिर साहब, राफा की रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का दावा, ये देखिए सर। खाली घरों को हमास से बनाया अपना ठिकाना, ये देखिए सर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं, फिर से प्ले ऑन करिए। एक्सीलेंट वर्क बाय पैकेजिंग टीम, ये देखिए सर। राफा पर फुल फ्रेम पे शॉट, राफा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, ये देखिए जरा। राफा पर कुछ देर पहले आईडीएफ की भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। राफा की रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का दावा है, तस्वीरें देखिए। ये राफा पर बड़ा अटैक है, खाली घरों को हमास से बनाया अपना ठिकाना। घरों को हमास ने बनाया, हमास ने नहीं, आईडीएफ ने बनाया अपना निशाना। أنا عرض جماعة الخير قصف البرج جماعة الخير قصف المكان جماعة الخير ضرب البرج جماعة الخير ضرب البرج جماعة الخير جماعة الخير يا شلومو يلا اقصر। ये देखिए जरा, ये यहां पर हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, राफा पर जल, थल और वायु से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा वीडियो के साथ। राफा पर हेलीकॉप्टर से जबरदस्त फायरिंग, ये देखिए। आमिर साहब, हमास के ठिकानों पर फायरिंग का वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम में शॉट दिखाई। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद हमला किया गया आईडीएफ के टारगेट पर, राफा के कई रिहायशी इलाकों में। देखिए जरा, दोनों वीडियो प्ले करिए। एक तरफ खाली जो वहां पर जो कैंप्स हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया राफा में, ये देखिए। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से फायरिंग की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये एक और बड़ी खबर, सीधे प्ले ऑन करिए राहुल। राफा में इजराइल की विध्वंसक फायरिंग विद वीडियो दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। राफा में आईडीएफ ने तेज किया ग्राउंड ऑपरेशन। आमिर साहब, ये देखिए जरा,
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल अहमद साहब। पूर्वी राफा में इजराइल की भीषण शेलिंग, ये देखिए हमले के बाद अफरा तफरी, लोग भाग रहे हैं, ये देखिए जरा हमले के बाद राफा में अफरा तफरी, राफा पर संपूर्ण कब्जे के करीब इजराइल, ये पूरी राफा में तबाही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और राहुल कुछ क्षणों के लिए जरा मैं चाहूंगा हमारी इस वॉल पर एक बार फिर से आइए। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट इस बात की गवाह है कि राफा में ये महाविनाश है। सीधा ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा था, राफा में महाविनाश, जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा था तस्वीरें, ये राफा में महाविनाश इन्हीं तीन खबरों के साथ है। सीधे चलिए हमारे मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, स्वागत है आपका सर। और मेरे साथ है मनीष। लेकिन राहुल, तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट, क्विक एंड शार्प रिएक्शन जनरल के सिन्हा सर। सर ब्लड बाथ, एब्सोल्यूट ब्लड बाथ हुआ राफा में कल रात में, और 24 घंटे में राफा में कई लोगों की मौत हुई है। मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, नेतन्याहू न यूएन की सुन रहे हैं, न अमेरिका की सुन रहे हैं, न यूरोप की सुन रहे हैं। ही हैज गॉट अ फ्री हैंड। कैसे राहुल? तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट। जय हिंद निशान। जय हिंद सर। देखिए जो बात है कि नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आईडीएफ किसी की नहीं सुन रही है। अल्टीमेटम सोल्जर्स का है, क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर गैलरी ये कहना चाह रहे थे कि इसके बाद की उन्होंने कहा है कि यदि आपने ऑपरेशंस रोका तो बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी आईडीएफ के अंदर। इसलिए ये केवल नहीं नेतन्याहू हैं, ये पूरा फिनिश करना चाहते हैं। इनकी जो मिलिट्री एम है, और खास करके रफा में, देखिए रफा में अभी 30 to 40% ही एरिया लिया गया है। उन्होंने रफा सिटी एंटर किया है। जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर होता है 14 किलोमीटर इजिप्ट के साथ, उसको टोटल कल ही उनको बंद कर दिया है। 14 किलोमीटर का टोटल ब्लॉकेज है। ये केवल नहीं कि रफा या करीम सोलेमैन। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लड बाथ तो है ही है। 36,000 लोग मारे गए हैं, 81,000 घायल हैं। मगर जो उनकी मिलिट्री एम है, यदि मिलिटरली आप इसको देखते हैं तो वो मिडिल में यदि छोड़ते हैं तो पूरा करा कराया रह जाएगा, क्योंकि अभी भी हमास इंटैक्ट है। कोई कहता है 4 बटालियन, कोई उनके जो लीडर्स हैं वो तो कहते हैं कि जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट। सिन्हा सर, आज मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा शार्प रिएक्शन आप सभी से। जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट सर। एक खबर राहुल कैंप 4 पर लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, और इसका राहुल एनिमेशन है, वो जरूर दिखाइएगा बगल में मेरे साथ। लेकिन पहले साउथ गाजा पर इजरायली कब्जे का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजिप्ट बॉर्डर से सटे गाजा पर इजराइल का कब्जा हो गया है। इजिप्ट सीमा के पास हमास के खात्मे का दावा है। राफा में जारी आईडीएफ हमास के बीच भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट्स। जो एनिमेशन है राहुल दिखाइए जरा। साउथ गाजा में, ये देखिए जरा, साउथ गाजा में इजरायली कब्जे का दावा, ये देखिए वीडियो किस तरीके से लाइन बाय लाइन ये अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। देखिए इसका एक तरीका सोचने का यह है कि आईडीएफ ने बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। एक तरीका ये, लेकिन दूसरी तरफ ये ब्रूटैलिटी का सबसे बड़ा सबूत है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, बाय वॉच घड़ी मिला लीजिए अब से ठीक 5 मिनट के अंदर। आज की सबसे बड़ा कमिंग अप यहां पर मैं दिखा रहा हूं। भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई है। भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी पाकिस्तान ने कैसे दी है, यह आज का सबसे बड़ा कमिंग अप। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी, बड़ा डर लग रहा है ये, बट नेवरदलेस ये देखिए पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी अब से ठीक 5 मिनट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन राहुल, ये जो खबर हमने दिखाई, इसका पहले वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए क्विक रिएक्शन सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, पूरा का पूरा राफा स्क्वीज इन कर दिया है। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? क्विक रिएक्शन सर। देखिए स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल है, और यही जो फिलाडेल्फिया का कॉरिडोर कहते हैं उसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इजिप्ट से भी लगातार ये चीजें चल रही थी। देखिए ये तो ऑपरेशंस चलेंगे, क्योंकि अभी जो उनके रेमिनेंट्स हैं बिना खत्म किए हुए, ना तो नेतन्याहू मानेंगे ना आईडीएफ मानेगा। हाँ, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है थोड़ा वेवर कर रहे थे, मगर उनको भी अभी वो लाइन पे हैं। तो ये तो होके रहेगा। देखिए अभी नॉर्थ पे जाइए, नॉर्थ में क्या हो रहा है,
कोई आया उधर से, हिजबुल्लाह कहता है कि इंटर किया। देखिए ये केवल आपको कि हम फायर एक्सचेंज कर ले, हम फायर असॉल्ट डाल ले, उससे हम कर लेंगे, इनसे कुछ नहीं होना। पूरा का पूरा इजराइल, ये आप मान के चलिए, खास करके वेस्ट बैंक के अंदर में और जो आपका गाजा स्ट्रिप है, इसके ऊपर में तो इनका कंट्रोल होगा। हाँ, आगे क्या होगा वो पूरे वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ थिंग्स हैपन, ईरान का क्या इन्वॉल्वमेंट है। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को एक और चीज दिखाने वाला हूं। यहां पर जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, फ्लोर ब्रेकिंग, गाजा में इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कब्जा। 14 किलोमीटर के कॉरिडोर पर आईडीएफ का फुल कंट्रोल। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल। इजिप्ट से लगे बॉर्डर को आईडीएफ ने किया सील। बड़ी खबर, ये देखिए शॉट्स वहीं के। ये आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने की कब्जे की पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, उसमें कब्जा कर लिया। राहुल सीधे आइए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा। अब मैं जरा जो दिखा रहा हूं उसका मैप के साथ हमारे पास एक एक डिटेलिंग है। ये देखिए, ये है वो कॉरिडोर। ये देखिए जरा, 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। बी ऑन अ स्टैंड बाय। बड़ी खबर अब से कुछ ही क्षणों में आने वाली है। इस शो का सबसे बड़ा पार्ट मनीष, मैं आपसे डिटेलिंग लूंगा पाकिस्तान वाली खबर पर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये देखिए गाजा स्ट्रिप, ये जो जानकारी है, कब्जे में फिलाडेल्फी कॉरिडोर। दक्षिण गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और अपडेट जो मेरे सामने आ रहा है। प्ले इट ऑन राहुल, दिखाइए जरा। ये जो जानकारी है, 14 किलोमीटर के कॉरिडोर पर आईडीएफ का पूर्ण नियंत्रण का दावा है। ये जानकारी है। टैंक के साथ आईडीएफ ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर की किलाबंदी कर दी है। ये जानकारी आ रही है। ये देखिए, इसके बाद राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और एनिमेशन है, वो भी दिखाते रहिए। जो एनिमेशन, बहुत अच्छा एनिमेशन था, वो भी दिखाते रहिए। ये देखिए, और इस सब के बीच में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नजदीक मिली हमास की 20 टनल्स। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। फिर इसके बाद एक और डिटेलिंग जो मेरे पास है वो ये देखिए। अब आप जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से होती थी हथियारों की तस्करी, ये डैनियल हगारी ने कहा है। फिर अब सीधे चलिए एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन से। सर, राफा में ब्लड बाथ ऑन है, जो तस्वीरें हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। व्हाट इज योर टेक, वेयर इज दिस हेडिंग सर? आपको याद होगा निशांत जी, हम इसी टनल्स और ये जो नैरो कॉरिडोर है जिसके बारे में हमने फिलाडेल्फी एक रैंडम नेम दिया नहीं था उस समय, जब शुरू में हमने बात की थी ये कॉरिडोर विद इजिप्शियंस एंड किस तरह से ये लोग आर्म्स का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने इससे पहले कवर की थी वो है इतने लोगों की मौत, और इजिप्ट इन लोगों को ले नहीं रहा है। इधर से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ठीक है, आई अंडरस्टैंड मिलिट्री मैन के बीच की लड़ाई है, लेकिन सिविलियंस इसमें पिस रहे हैं। उसके बारे में ना वेस्ट एशिया, ना यूरोप, ना अमेरिका कुछ कर रहा है। वो बटिए बता रहे सर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। राफा में हमास के खिलाफ बड़ी सफलता। ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए जरा। हमास की 1.5 किलोमीटर लंबी टनल नेटवर्क तबाह कर दी गई। ये देखिए जरा, राफा क्रॉसिंग के 100 मीटर की दूरी पर टनल शाफ्ट है। ये देखिए जरा, टनल में भारी संख्या में मिले हमास के विध्वंसक वेपन। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। तीनों खबरें देखिए, और ये आपके सामने डिटेलिंग के साथ मैं लेके आ रहा हूं। राहुल, इससे पहले वाली सारी खबरों को नोट करते रहिएगा, बगल में दिखाते रहिएगा। सीधा आइए, टनल नेटवर्क जो दिखा रहा हूं। राफा में हमास की सुरंग तबाह। सीधा आइए, एक्सीलेंट ग्राफिक्स जो हमारी टीम ने बनाए। राहुल, प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा, ईस्ट राफा में 1.5 किलोमीटर लंबा सुरंग। ये देखिए, लुक एट द ग्राफिक्स, ब्रिलियंट वर्क। ये देखिए, सुरंग जो है वो नष्ट कर दी गई है। राफा क्रॉसिंग के 100 मीटर की दूरी पर टनल का शाफ्ट है। ये देखिए, टनल में भारी संख्या में, राहुल बगल में, इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग चलाते रहिए। टनल में भारी संख्या में हमास के एंटी टैंक मिसाइल और वेपन तबाह हो गए। अलग अलग डायरेक्शन में फैला था टनल का नेटवर्क। बड़ी खबर, टनल में हथियार, बाथरूम, ब्लास्ट डोर, टनल रूट, टनल में स्क्रीन डोर, लिविंग क्वार्टर, टनल रूट सब तबाह कर दिए गए। आज की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान को लेकर।
मैं सीधे नीचे आ रहा हूं राहुल, लेट्स नॉट टेक चांस। ये देखिए पाकिस्तान को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर, प्लीज जरा दिखाते रहिए कमिंग अप में। यहां पर पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बी ऑन अ स्टैंड बाय राहुल, कैम 4 देन फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ये देखिए जरा, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। पाकिस्तान की नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, परमाणु बम के पहले इस्तेमाल की पाकिस्तान की धमकी, परमाणु हमले के लिए ऑपरेशनल रेडी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद की वार्निंग। फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए पाकिस्तान की नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बड़ी खबर, परमाणु बम के पहले इस्तेमाल की पाकिस्तानी धमकी, परमाणु हमले के लिए ऑपरेशनली रेडी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, पाकिस्तान की नहीं है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, परमाणु बम के पहले इस्तेमाल की पाकिस्तानी धमकी, परमाणु हमले के लिए ऑपरेशनली रेडी है पाकिस्तान। यह इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार हैं। ये क्या कहा इन्होंने राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। और ये मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं वॉल पर। पहले मनीष बी ऑन अ स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये खबर बहुत बड़ी है। ये है वो साहब लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई, सलाहकार नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान। क्या कहा इन्होंने, पाकिस्तान के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, ये इन्होंने कहा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा राहुल। नेक्स्ट, भारतीय लीडरशिप को संदेह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑपरेशन के लिए तैयार है। नेक्स्ट, इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान का हर लीडर भारत से आंख मिलाकर बात कर सकता है। नेक्स्ट, ये बड़ी खबर है, ये आज की सबसे बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं द डॉन के हवाले से, सोर्स लिखिएगा पुरुषोत्तम जी कहीं पर, द डॉन के हवाले से खबर है, प्लीज स्टिकर ऑफ करिए। ये देखिए, अब सिर्फ मैं आपको फ्लोर दिखाऊंगा राहुल, पीछे स्काई करिए। अब जो जानकारी मेरे पास है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वार्निंग, पाकिस्तान ने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है, बड़ी खबर। न्यूक्लियर वेपन में कभी भी इस्तेमाल की वार्निंग, बड़ी खबर। पाकिस्तान में न्यूक्लियर अटैक के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, बड़ी खबर। पाकिस्तानी नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार खालिद अहमद की धमकी, भारत की आंख से आंख मिलाकर देख सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी, नेवल एयर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद, 2750 किलोमीटर तक है पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन की ऑपरेशनल रेंज। भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इलाके वेपन की रेंज में है। इन्होंने यह भी कहा, द डॉन के हवाले से खबर है राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए और बीच में डिस्कशन के दौरान हम वॉल और ब्रेकिंग और शॉट पर भी आएंगे। मनीष, क्विक रिएक्शन, पाकिस्तान की इस धमकी की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। बिल्कुल निशांत, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब मैं गंभीरता से दूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान से ही ये चुटकुला आया है। पहले पाकिस्तान के एक मंत्री थे जो आधे किलो पौने किलो के न्यूक्लियर बम लेकर घूम रहे थे, अब आजकल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और हमारे पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, मतलब हम ही पहले यूज कर भी लेंगे। अब देखिए, चूंकि पाकिस्तान में अब आजकल बहुत गर्मी है तो इसलिए सलाहकार सब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले भारत में भी एक नेता ने कहा था कि हमें पाकिस्तान से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट इसलिए हो रहा है कि इन दिनों यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के जो राष्ट्रपति जब आए थे पाकिस्तान, तो शायद पाकिस्तान ने रेंट पर अपना न्यूक्लियर बम ईरान को देने की बात की थी। कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर बम होने की बात की धमकी के नाम पर भारत को एक सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा तो हमसे बात कर लो, थोड़ा सा तो लिहाज करो कि हम भी पड़ोसी हैं, हमसे बात कर लो। लेकिन अभी अभी एक दूसरे मामले में मनीष, ये बहुत बड़ी और बहुत सीरियस खबर है, आप जो डिटेलिंग दे रहे हैं वाकई में, लेकिन मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। सिन्हा सर, ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान की टाइमिंग इस धमकी की बड़ी मायने रखती है। जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर को लेकर चिंताएं हैं, देन पाकिस्तान इज सेइंग दिस। निशांत जी,
कल ही नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि लाहौर जो डिक्लेरेशन था हमने धोखा दिया भारत को, और उनके आपको ये समझने की चेष्टा होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर में बहुत प्रेशर है। पहले तो इमरान खान साहब कह रहे थे, अब नवाज शरीफ कल कहे हैं उन्होंने कि हमने ये किया, और सीधा सीधा मुशर्रफ साहब को। इसके अलावा ये समझना चाहिए, स्मॉल कंट्री विद डेंस पॉपुलेशन, जो अभी कह रहे हैं पुतिन साहब, जो हमारे पहले चीफ कह चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि हम तो इनको फेस ऑफ अर्थ से ही खत्म कर देंगे। तो ये धमकियां जो है ना, ये गीदड़ धमकी किसको देते हैं? इंडिया इज ऑल्सो न्यूक्लियर स्टेट, फर्स्ट यूज करेंगे तो क्या करेंगे? भारत बहुत बड़ा देश है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं, right. और हम लगातार लगा रहे हैं। तो ये जो इस तरह की बचकानी हरकत है कि right. वो रशिया में यदि कह रहे हैं तो यहाँ पर भी ये करेंगे। एक और डेवलपमेंट है, यदि आप देखेंगे चाइना पीओके के अंदर में चाइना डिप्लॉय कर रहा है, लिपा वैली से के पास अंडरग्राउंड टनलिंग हो रही है। उनको डर है कि सी पैक के ऊपर में जो पीओके चला जाएगा कि वहां के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग निकलना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वो मेन इशू वो है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि आप हिम्मत ना करो, और आपको भारत की धरती से भी आवाज रक्षा मंत्री ने सुना होगा कि वहां के लोग हमारे साथ आके मिलेंगे। तो इसके ऊपर भारत के रक्षा मंत्री ने TV9 से इंटरव्यू में सीधा और सटीक जवाब दिया है कि हमें किसी से डर नहीं लगता है, हमने ये सीधा कह दिया। लेकिन मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर, अब मिडिल ईस्ट से जो वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है उसकी डिटेलिंग मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। विनोद सर मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल फ्लोर ब्रेकिंग, दक्षिण लेबनान में और आक्रामक हुए इजराइल के हमले, ब्रेकिंग और शॉट ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खियाम इलाके में इजराइल की भयंकर बमबारी विद शॉट्स, हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को तबाह करने का दावा, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आर्टिलरी अटैक, बड़ी खबर। इसी के बाद एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर। सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक विद द शॉट, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के 3 सीरियाई लड़ाकों की मौत, ये देखिए विद द वीडियो। सीरिया में होम्स इलाके में इजराइल की बमबारी, हमास के लिए वेपन ले जा रहे ट्रक को निशाना बनाया है। ये वेपन ट्रक था जिसको निशाना बनाया गया है, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। इजरायली मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ऑल मिल्किया बेस पर हिजबुल्लाह का अटैक विद द शॉट, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह ने सर्विलांस टावर किए ध्वस्त, बड़ी खबर। मिलिट्री बेस पर दागे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बड़ी खबर। ये देखिए राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, जो आपके सामने जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, राहुल सीधा आइए, इसके शॉट्स भी हमारे पास है, बड़ी खबर। हूती का अमेरिकी सेना पर बड़ा हमला। हूती ने अमेरिकी सेना पर बड़ा हमला नहीं किया है, बल्कि हूती ने अमेरिका के ऊपर किया है काउंटर अटैक। हूती ने मार गिराया एक और अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका का छठा MQ-9 रीपर ड्रोन किया तबाह, उसको करेक्ट करिए जरा। ड्रोन के ऊपर खड़े होकर बनाया वीडियो, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट्स। राहुल एसॉल्ट राइफल लिए नजर आए हूती के लड़ाके, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, ये है हूती, इसमें लोकेशन लिखिए। हूती के जो सैनिक है MQ-9 रीपर ड्रोन पे खड़े हो गए, ये देखिए सीधा आइए राहुल इसके फ्लोर पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। राहुल हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक किया था, जो पहली खबर थी, उसको निकाल कर रखिएगा। अमेरिकी ड्रोन पर हूती का अटैक, यमन के मरीब में हूती ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका का छठा MQ-9 ड्रोन जो है वो तबाह कर दिया गया है। मई के महीने में ही 3 अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। सरफेस टू एयर मिसाइल MQ-9 ड्रोन पर हमला किया। $180 मिलियन के अमेरिकी ड्रोन अब तक तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं। समंदर में हूती का सबसे बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 3 समंदर में हूती के 6 बड़े हमले, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में हूती के 3 मिसाइल अटैक,
अरब सागर में हूती ने 2 बड़े हमले किए। भूमध्य सागर में ग्रीस के ऑयल टैंकर से अटैक किया गया है। राहुल इसके सीधे फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। ये देखिए समंदर में हूती का ट्रिपल अटैक दिखाइए जरा। ये देखिए रेड सी में 3 हमले किए गए। ग्रीस के लेग शिप पर हमला, माल्टा फ्लैग सी लेडी पर अटैक, माल्टा फ्लैग बोरिया पर हमला किया गया। रेड सी में बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा राहुल। इससे पहले वाला अरब सागर में 2 बड़े हमले किए। अमेरिकी शिप हार्टफोर्ड पर अटैक किया है। बहामा फ्लैग अल्बा पर अटैक किया है। बड़ी खबर भूमध्य सागर में ग्रीस के ऑयल टैंकर पर हमला किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। यमन में हूती के ठिकाने पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यमन में हूती के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। ये देखिए हूती के 2 मिसाइल लॉन्चर बेस नष्ट, यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अदन की खाड़ी में हूती के 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए सीधे आइए राहुल, ये MQ-9 रीपर ड्रोन वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा। अमेरिका का अटैक हूती टारगेट। ये देखिए सीधे आइए, पहला अटैक सना में हूती के 2 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। बड़ी खबर ये देखिए, दूसरा अटैक रेड सी में हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें टारगेट की गई। तीसरा अटैक अदन की खाड़ी में हूती के 2 ड्रोन्स मार गिराए गए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। क्विक रिएक्शन विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, ये दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। हूती जो अटैक कर रहा है, दे आर गोइंग ऑल रोग। MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराना, ये क्या बहुत इजी काम है? देखिए निशांत जी, अगर ये यूक्रेन रशिया वॉर और पैलेस्टीन इजराइल अगर नहीं चल रहा होता, अब हम सब इस सबसे बड़ा वॉर जो अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसमें फोकस कर रहे होते। आप सोचिए इनको कितनी कामयाबी हम ही ने कवर किया है अपने चैनल में, कितनी कामयाबी हूती को मिला है, कितने इनके अटैक को यूएस ने लिपापोती करके ये ऐसा दिखाया कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है, जबकि उनके एक युद्ध पोत पे जाके डायरेक्ट अटैक का वीडियो हमने ही चलाया था। मेरे पीछे हमने MQ-9 लगाया था, अपने भी MQ-9 के ऊपर जो लोग खड़े हैं। आप सोचिए अगर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट पे ही एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है, बहुत बड़ा वॉर हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा फोकस अभी हाल फिलहाल में नहीं। फोकस लेके आ रहा हूं विनोद सर, मैं फोकस लेके आ रहा हूं। बी विद मी सा मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अगली 2 खबरों के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। हूती को मिली ईरान की सबसे घातक मिसाइलें, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, हूती को मिली बैलिस्टिक मिसाइल गदर। पहली बार हूती को मिले सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के वेबसाइट तस्नीम का बहुत बड़ा दावा। ये देखिए जरा, भूमध्य सागर से अरब सागर तक हूती के बड़े हमले का अलर्ट। ये देखिए रहा, सीधे देखिए राहुल, तीनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, तीनों शॉट दिखाइए। मैं तीनों ब्रेकिंग का मतलब राहुल, MQ-9 रीपर ड्रोन वाली खबर, और उसके बाद जो हूती ने अलग अलग जगह अटैक किए वो, और फिर ये नॉक ऑफ द अटैक डन ऑन यमन। ये देखिए 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट राहुल तैयार रखिएगा। उसके बाद उससे पहले मैं फ्लोर पर आ जाऊं, हूती का गदर, हूती को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गदर मिली है। ये देखिए सीधे फ्लोर पर आइए राहुल जरा तेजी से, और उसके बाद वो 3 ब्रेकिंग निकाल के रखेगा। हूती को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गदर मिली है, ये जानकारी आ रही है। पहली बार सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल गदर मिली है। फिर ये देखिए गदर मिसाइल की बड़ी खेप ईरान से यमन पहुंची है। भूमध्य सागर में यूएस शिप इजराइल के हर शहर टारगेट पर है। 2000 किलोमीटर है गदर मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज। 650 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है गदर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा वो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्लीज दिखाइए, और सीधे आइए मनीष के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे आइए विनोद सर के पास। विनोद सर, MQ-9 रीपर ड्रोन, अलग अलग जगह समंदर में अटैक, और ईरान के मिसाइल्स, योर टेक सा। देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो है इनके एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में वृद्धि हुई है, ये मेरा अपना रीडिंग है, क्योंकि MQ-9 रीपर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ता है। हम भी यूएस से लेकर के उड़ा रहे हैं, उसको न मार गिराना बड़े बड़े एयरफोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने अगर कर दिखाया है तो ये कैसे कर दिखाया है, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, जो आप चला रहे हैं पीछे गदर मिसाइल, ये इसकी जो क्षमता है और इसका जो वॉरहेड है बहुत ही केपेबल है, बहुत ही सटीक है। और तीसरा, इनका जो अटैक ऑन कार्गो शिप्स,
और ये भी इसकी सटीकता भी हम देखते जा रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। एक एक मिसाइल एक एक शिप को जाके सटीक से लग रहा है। ये तीनों बिंदु हैं बहुत इंपॉर्टेंट। कैंप 4 पर मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर, ये हम कोई जार्गन्स नहीं कह रहे, ये मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं यहां पर, ये एग्जैजुरेशन नहीं है। सीधे आइए, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ने के आसार। ब्रेक करिए राहुल जरा, सीधे दिखाइए मेरे बगल में। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी जंग छिड़ने के आसार। प्रेशर कुकर बन चुका है वेस्ट बैंक। गाजा युद्ध की वजह से क्षेत्रीय संघर्ष का बड़ा खतरा। रेड सी में हूती के हमलों से बिगड़े हालात। मिडिल ईस्ट के लिए यूएन दूत टोर वेंसलैंड का बड़ा दावा। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यह देखिए राहुल जरा, वो हूती ने अलग अलग शिप्स में जो अटैक किया था वो वाली ब्रेकिंग इसके बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट। सीधा ये इसका फ्लोर दिखाइए। ये देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बगल में हूती की खबर देखते रहिएगा। प्रेशर कुकर बन चुका है वेस्ट बैंक, यूएन दूत ने कहा है। ये देखिए हूती की खबर देख रहे हैं। इसी के साथ राहुल MQ-9 रीपर भी चलाइएगा। गाजा युद्ध की वजह से क्षेत्रीय संघर्ष का बड़ा खतरा, यूएन दूत ने कहा। रेड सी में हूती के हमलों से लगातार बिगड़ रहे हालात। इजराइल ईरान टेंशन से मिडिल ईस्ट में भड़क गई आग। राफा में इजरायली हमलों से महातबाही का खतरा। यूएन दूत टोर विंसलैंड का दावा। एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से, ब्रिलियंट ग्राफिक्स बाय माय टीम। सीधे चलिए मनीष के पास। राहुल ब्रेकिंग रखते रहिएगा, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग चेंज करते रहिएगा। राफा की भी लीजिएगा, हूती की भी लीजिएगा, हिजबुल्लाह भी लीजिएगा। मनीष, मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आपके पीछे वो एनिमेशन में देख रहा हूं किस तरीके से राफा में कॉर्नर किया जा रहा है। गाजा तबाह हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में हालात जैसे बन रहे हैं उसमें इजराइल पूरी तरह से अलग थलग हो गया है। अभी कुछ मिनट पहले ही आईडीएफ की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई कि आज सुबह में इराक से क्रूज मिसाइल से इजराइल पर अटैक हुआ था, जो कि सीधे सीधे लेबनान से होते हुए इजराइल के जो गोलन हाइट्स वाले टेरिटरी है वहां तक पहुंच गए थे। अब आप सोचिए, कभी ईरान हमला करता है, कभी इराक हमला करता है, हूती की तरफ से अलग हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह और हमास तो है ही, इसके अलावा इजिप्ट के साथ गोलीबारी हो गई। मिडिल ईस्ट सच में आज की तारीख में उबल रहा है। रही बात वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक में रहने वाले जो भी अरब मूल के लोग हैं वो सब इस ताक में बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि गाजा के बाद उनकी बारी है। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और जो हालत है उसमें बस एक छोटी सी गलती और उसके बाद इजराइल और बाकी जो अरब देश है उसके बीच के युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। मनीष, बी विद मी, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा नीचे राहुल जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए, दिखाइए जरा हमारी अगली ब्रांडिंग वॉल आपकी स्क्रीन पर। मिडिल ईस्ट से ये देखिए जरा, नेटो का टारगेट रूस। आज की एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, चेंज इट। नेटो का टारगेट, पुतिन का मिशन यूरोप, ये बड़ी खबर है। और इसमें पहली ब्रेकिंग जो आ रही है राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, अमेजिंग शॉकिंग शॉट्स। क्रीमिया पर हमले में तबाह रूस की 2 बोट। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट चाहिए था। ये देखिए जरा, ये देखिए वुल्स्का घाटी में यूक्रेन के 5 ड्रोन से हमला किया गया। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आ रहा हूं मैं आपके पास। यूक्रेन के खिलाफ रूसी फाइटर की 32 उड़ानें, ये देखिए जरा। Su-27, MiG-29, Ka-27 हेलीकॉप्टर की उड़ान हुई है। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। क्रीमिया के पोर्ट पर ये देखिए, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधे देखिए। ये क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में क्रीमिया लिखिए जरा। क्रीमिया पर हमले में तबाह रूस की 2 बोट, ये देखिए जरा। वुल्स्का घाटी में यूक्रेन के 5 ड्रोन से हमला। दैट्स इट, यहीं तक रखिए। ये देखिए जरा राहुल, नीचे की दो उसको नॉक ऑफ करिए लाइंस को। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अब कैंप 4 पर आइए राहुल जरा। अब बड़ी खबर, बड़े विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्रीमिया के पोर्ट सिटी कर्च पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए जरा। कर्च सिटी पर यूक्रेन के 20 मिसाइल हमले।
रूस का लॉन्ग रेंज ATACMS से हमले का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस के ट्रांसपोर्ट चीफ निकोलाई का दावा, यह देखिए जरा। राहुल शॉट को फिर से प्ले करिए जरा, यह देखिए जरा। ये देखिए जरा, ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। यूक्रेनी हमलों से दहला रूस का समंदर, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन का आज़ोव सागर में ATACMS से हमला, ये देखिए शॉट देखिए जरा, ये लेटेस्ट शॉट्स आ रहे हैं उसके। यूक्रेन का ब्लैक सी में 8 ड्रोन से हमला, ये देखिए ATACMS से अटैक किया गया। यूक्रेन के रूस के क्रास्नोदार पर 5 ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन के 8 ATACMS को तबाह किया है। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। बड़ा हमला किया यूक्रेन ने क्रीमिया पर। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए सर, आप सीधे आइए। सबके बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, कर्च ब्रिज के करीब कई धमाकों का दावा हुआ। रूस ने यूक्रेन के 3 बोट ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी हमलों की वजह से घंटों रहा ब्रिज बंद। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, जो डिटेलिंग में दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा, ये हमारी आज की सबसे बड़ी खबर है। कर्च ब्रिज पर बड़ा हमला किया, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये देखिए जरा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए यूक्रेन के टारगेट पर कर्च ब्रिज, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। जो ये एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से, ये देखिए जरा, यूक्रेन का कर्च ब्रिज पर ड्रोन से विध्वंसक हमला हुआ है। ये देखिए जरा, कर्च ब्रिज के करीब रूस ने तबाह किए यूक्रेन के 3 बोट ड्रोन। क्रीमिया के पोर्ट सिटी कर्च पर यूक्रेन के 20 से ज्यादा हमले। कर्च पर रूस का लॉन्ग रेंज ATACMS से हमले का आरोप है। ये देखिए जरा, आज़ोव सागर में यूक्रेन ने 8 ATACMS से हमला किया है। रूस ने क्रास्नोदार में यूक्रेन के 5 ड्रोन से हमला किया है। ये आइए जरा सीधे राहुल, पहले इसी पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखिएगा। सीधे आइए मनीष, ये बहुत बड़ा अटैक है, हाउ डू यू मेक इट? देखिए, कोशिश तो यूक्रेन ने बहुत की थी और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किसी तरीके से क्रीमिया पुल पर पहुंचा जाए और उसको निशाना बनाया जाए, और उसके लिए लगातार ड्रोन के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस की तरफ से, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर यूक्रेन रूस की नेवी, वो लगातार ब्लैक सी में उन सब ड्रोन को खत्म कर दे रही है जो यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं। अहम बात यह है कि यूक्रेन को इस बात का एहसास है कि खार्किव में भले ही वो आमने सामने की लड़ाई में पीछे हट रही है, लेकिन अगर वो क्रीमिया पुल तक पहुंचने में कामयाब हुए तो फिर पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश जाएगा, और इस बात का एहसास रूस को भी है। इसलिए रूस ने क्रीमिया पुल के आसपास पूरी सुरक्षा कर रखी है, लेकिन लगातार हर घंटे कोशिश हो रही है यूक्रेन की तरफ से वहां तक पहुंचकर उसे टारगेट करने की। आप जो बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हो चुके हैं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी ब्रेकिंग है। रूस में ब्रिटेन की मिसाइल से यूक्रेन का हमला, बड़ी खबर। लंदन की परमिशन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक, पहली बार यूक्रेन ने हमले की बात मानी, बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार का दावा, बड़ी खबर। राहुल सीधे इसके फ्लोर पर आइए। ब्रिटिश मिसाइल से रूस के अंदर हमला हुआ है, यह जानकारी आ रही है। पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हो चुके हैं, यह जानकारी दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। लंदन की परमिशन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक किया गया है, यह जानकारी आ रही है। पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले की बात मानी है। यूक्रेन के उद्योग मंत्री के सलाहकार यूरी काक का बड़ा दावा, रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल का पहले से हो रहा इस्तेमाल। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले का अधिकार, ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा। सबके बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर। पोलैंड के हथियारों से रूस पर होगा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड के हथियारों ने इस्तेमाल की थी परमिशन, बड़ी खबर। यूक्रेन को रूस के अंदर पोलिश हथियारों से हमले की छूट। राहुल फ्लोर पर आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए बड़ी खबर। पोलैंड के हथियारों से रूस पर हमला। पोलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की इस्तेमाल की परमिशन दे दी है। यूक्रेन को रूस के अंदर पोलिश हथियारों से हमले की छूट मिली है। पोलैंड ने यूक्रेन को 12 MiG-29 फाइटर जेट दिए। और लास्ट ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिएगा राहुल, रूस के खिलाफ तेजी से लामबंद हो रहा यूरोप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 5 देशों ने यूक्रेन को दिया फ्री हैंड।
पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले की झूठ।